ये बाइक आप मेरे सामने देख पा रहे हो 1.5 लाख रुपए से भी कम पैसों में ये बाइक आपको 0 to 100 करके देगी 16.55 सेकंड के अंदर। जी हाँ भाई, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये बाइक जो है ये बनी ऐसी बाइक है और इसके अंदर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, वो भी इतने बढ़िया प्राइस के अंदर। और इसकी लुक जो है ना भाई, पर हम बात करते हैं, पहले बात करता हूँ उसके नाम के बारे में। देखो भाई, ये है बजाज की तरफ से आने वाली N160। मैं आपको बैजिंग दिखा रहा हूँ एक बार। ये यहाँ पे ये रही N160 मेरे सामने खड़ी है। इसका प्राइस की पहले मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा प्राइस का अंदाजा देता हूँ पहले। तो इसके अंदर ना आपको 3 एक 4 मॉडल मिल जाएंगे। उसके अंदर फर्क क्या रहेगा वेरिएंट के अंदर, जैसे कि आपको यहाँ पे ना इस बाइक के अंदर आपको सामने डिस्क दिख रहा होगा, पीछे की तरफ उसमें डिस्क नहीं मिलेगा। पर ये है इसका टॉप एंड वेरिएंट, इसके अंदर आपको दोनों में डिस्क मिलेंगे। आप इसमें एक और चीज जो आपको दिखाता हूँ वो इसके टॉप वेरिएंट के अंदर मिलता है, वो आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है ना, वो नहीं है, वो मत समझना इन्हें। ये यूएसडी फोक्स का सस्पेंशन है। ये बहुत ही ज्यादा ही बढ़िया सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक के मुकाबले। तो ये इसके अंदर मिलता है टॉप वेरिएंट के अंदर। साथ के साथ यहाँ पे ना आपको एक स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है टॉप वेरिएंट के अंदर, और यहाँ पे आपको सिंगल सीट मिलता है, वो आपको इसके बेस वेरिएंट में मिलेगा। तो इसका टॉप एंड वेरिएंट है मेरे सामने, मतलब सब कुछ है इसके अंदर। बात करते हुए चलेंगे क्या क्या है। कीमत की बात करूंगा 1,29,000, मतलब 1,30,000 के मान लो एक शोरूम पड़ेगी है। और ले देके अगर आप इसे अलग अलग स्टेट के हिसाब से वैसे प्राइस वेरी करेगा, पर 1.5 के आसपास आपको ये ऑन रोड पड़ जाएगी। 160 के अंदर है N160। अच्छा इंजन है, पावर दिखाता हूँ, सब दिखाऊंगा। पहले बात करूंगा लुक्स के बारे में। पहली चीज तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ्रंट में कुछ ऐसा आपको यहाँ पे शार्प वी टाइप का लुक मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ प्रोजेक्टर मिलता है, यहाँ पे डीआरएल मिलती है, एलईडी मिल जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे आपको डीआरएल जलेगी, यहाँ पे प्रोजेक्टर जलेगा। आपको मिल जाता है इसका एलईडी के अंदर प्रोजेक्टर, जिसके अंदर एलईडी का थ्रो कुछ ऐसा मिलता है। ऊपर की तरफ डीआरएल मिलती है ना। एक चीज दिखाता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे प्रोजेक्टर चल रहा है, अगर मैं इस प्रोजेक्टर को ऑफ कर दूंगा, इसका एक मोड मिलता है आपको प्रोजेक्टर, आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर इसे ऑफ कर दोगे तो डीआरएल का जो ग्लो है वो ज्यादा इंप्रूव्ड हो जाएगा। आप फर्क देख पाओगे। फिर से करना जरा प्रोजेक्टर ऑन। थोड़ा डीआरएल का ग्लो थोड़ा वो हो गया, मतलब डाउन हो गया, क्योंकि थोड़ा पावर यहाँ चली गई। पर कोई नहीं भाई, ऐसा कुछ फ्रंट से आपको लुक मिलता है। आपकी यहाँ पे लाइसेंस प्लेट यहाँ आएगी। डीआरएल अगर आप ऑन करना है, आपको खाली डीआरएल ऑन करनी है तो ये ऑप्शन भी है, डीआरएल भी ऑन कर सकते हो। बात करूँ यहाँ सस्पेंशन की, तो आपको मैंने जैसे बताया यूएसडी फोक्स मिल जाते हैं ऊपर से लेके यहाँ तक। इन्हें एक तरह से ना देसी भाषा में कहते हैं उल्टे सस्पेंशन, तो ये भी मान सकते हो आप। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका आगे फ्रंट में मडगार्ड मिलता है, यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर की तरफ आपको ब्लैक मिलता है, ये पियानो ब्लैक जैसा। नीचे की तरफ यहाँ आपको रफ मिलता है ब्लैक। तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है। और डबल मुझे देखने में लगता है स्टाइल जो आप यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा अपलिफ्ट कर रखा है नीचे की तरफ से पैना बिल्कुल, और पीछे की तरफ आपको बिल्कुल ऐसे रफ ब्लैक कर रखा है। नीचे की तरफ देख पा रहे हो यहाँ पे एबीएस डुअल चैनल एबीएस इसके अंदर मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पे डिस्क आप देख पा रहे हो, तो इसका जो कंपनी है वो है ग्रीमिका। इस कंपनी का आपको यहाँ पे आपको मिलते हैं डिस्क इसके अंदर। एलओएस की बात करता हूँ, एलओएस का डिजाइन कैसा है। ये भाई कुछ ऐसा डिजाइन है एलओएस का, ये वाला कुछ ऐसा यहाँ पे डुअल ये से जा रहे हैं ना, ये वाला डिजाइन मिल जाता है। इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे 180 17 इंच के आपको यहाँ पे फ्रंट में एलॉयज मिलते हैं। 100 की यहाँ पे आपको मिलती है विड्थ, सभी मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे आपको 17 इंच के फ्रंट में एलॉयज मिल जाते हैं। फ्रंट से मैंने मोस्टली सारी चीजों की बात कर ली है, लुक्स के बारे में, सबके बारे में। अब मैं एक चीज रह गई, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिकेटर्स के अंदर आपको एलईडी के अंदर मिलते हैं। ग्लो करके दिखाता हूँ भाई मैं जरा आपको। ये देखो, छोटे से आपको एलईडी के अंदर यहाँ पे इंडिकेटर मिलते हैं दोनों तरफ। हजार्ड का ऑप्शन इसके अंदर नहीं मिलता है। जरा यहाँ पे इसका जो आपको मीटर मिलता है भाई डिजिटल, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जो ड्राइवर डिस्प्ले जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से, तो गाड़ियों में कहते हैं, पर यहाँ पे आपको टेकोमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है। पहली चीज तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, साथ ही साथ ओडोमीटर भी मिल जाता है। फ्यूल का आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। लो फ्यूल की वार्निंग आ रही है, वार्निंग इसके अंदर सारी मिल जाती है, एबीएस की, इंजन की, न्यूट्रल की, सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती है, साइड में भी और इसके अंदर भी। तो इसके अंदर ना क्या नया इंटरेस्टिंग जो है कि चेंज करा गया, ये 2026 का लेटेस्ट वेरिएंट है। तो इसके अंदर आपको ना 3 मोड्स मिल जाते हैं, जो कि इसके अंदर इंप्रूव करेगा, वो आपको बैठ के बताऊं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है रोड, मतलब कि ये रोड के लिए स्पेशली स्पेसिफिक मोड मिल जाता है। इसके अंदर 3 मोड है, जैसे मैंने बताया। उसको चेंज करता हूँ तो यहाँ पे आ गया रेन मोड। अब इसको चेंज करूंगा एक और, तो यहाँ पर राइट साइड में आपका आएगा ऑफ रोड। तो मतलब इससे आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। तो ये 3 नए मोड्स आपको इसके अंदर चेंजेस के अंदर मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे दिखेगा टाइम, साथ के साथ इधर की साइड आपको ये मिलता है नेविगेशन का भी ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। इससे नीचे वाले वेरिएंट में मिल जाता है, पर उसके अंदर ना फोक्स के साथ नहीं मिलता वो कॉम्बो। ये आपको फोक्स मिलते हैं, एलईडी मिलते हैं, मीटर भी मिलता है, नेविगेशन भी मिलता है। और जो उसका बेस वेरिएंट है उसके अंदर कलर भी इतना अच्छा खासा नहीं मिल जाता। तो ये है इसका टॉप वेरिएंट, जिसके अंदर कलर भी आपको अच्छा खासे मिल जाते हैं। एक यहाँ पे मिलता है आपको चार्जिंग का पोर्ट भी, यहाँ पे अपना फोन वोन चार्ज कर सकते हो, लगा सकते हो। ये बढ़िया चीज है। ये मैं इसकी बात करूँ ना मीटर की, तो इसमें क्या क्या खास चीज है।
जैसे कि AFE तो आपको यहाँ दिख जाता है, AFE एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, वार्निंग आपको सारी मिल जाएंगी यहाँ पे, सेटिंग मिल जाएंगी, सेटिंग में अपना क्लॉक व्लॉक का और बाकी अपना बाइक का नाम यहाँ आ जाएगा। इसे आप अपने बजाज के ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर भी इसके अंदर नेविगेशन या फिर बहुत सारी चीजें हैं, 10x10 नेविगेशन भी शायद से इसके अंदर है नहीं है, आई डोंट नो, मुझे कमेंट्स में बता देना, पर वो चीज भी इसके अंदर आप ले सकते हो, मतलब देख सकते हो। बाकी इसके अंदर यहाँ पे IFE AFE एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, वो दोनों आपको इसके अंदर मिल जाती है, आप यहाँ से देख सकते हो। ट्रिप आपको इसके अंदर 2 मिल जाती है, 2 ट्रिप मिलती है, ट्रिप A ट्रिप B, वो सारी चीज आपको यहाँ पता लगती रहेगी, न्यूट्रल आपको गियर पे यहाँ पता लग जाएगा। बात करते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मिलती है, यहाँ पे टंकी इसके ऊपर की तरफ से, ये आप देख पा रहे हो ग्रे कलर के अंदर ग्राफिक्स इधर जा रहे हैं, ब्लैक कलर के अंदर पूरी टंकी है, उसके ऊपर ग्रे कलर के ग्राफिक्स बना रखे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। इसके अंदर 14 साढ़े 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है इसकी। साथ में बात करूँ नीचे की तरफ, देख पाओगे N160 की, हाँ बैजिंग मैं आपको उधर की तरफ से दिखाता हूँ, लाइटिंग ज्यादा प्रॉपरली वहां पे है। 160 की पूरी यहाँ बैजिंग मिलती है, ये जो शार्प से यहाँ पे निकल रहे हैं, ये एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छे बना सकते हैं, बाइक भगेगी अच्छी, एरोडायनेमिक्स अच्छे होंगे तो बाइक भगेगी भी अच्छी। नीचे की तरफ यहाँ पूरी प्रॉपरली कर रखी है ये सारी चीजें, वेंटिलेशन ये वाली है, ये तो ऐसी है भाई, ड्रामेटिक है। नीचे की तरफ आपको पूरा इंजन यहाँ से साइड बाय पूरा पैनल मिल जाता है, नीचे तक कवर इंजन इसका खड़े वाला मिलता है, जिसे हम कहते हैं ना भाई, जो देसी भाषा में कहते हैं कि लेटा हुआ, जैसे बजाज फ्रीडम का देखो ये है खड़ा इंजन, एक तरह से सपोर्ट भी पूरा आपको अच्छा खासा मिल जाता है। 60 सीसी का इंजन बताते हैं, पर अगर आप इसे देख पाओगे, इसका जो रियल वैल्यू है वो 164.5 है कुछ, तो 160 से ज्यादा ही। वैसे मैंने जो इंजन देखे वो कम ही रहते, जैसे कि 125 का है तो 124 रहेगा, पर इसका 164.5 कुछ है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर मिलती है। और नीचे की तरफ भी आपको पूरी प्रॉपरली मिल जाती है, नीचे तक यहाँ पे शार्प जा रही है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस वो मिलती है वो 165 mm की, सेम सारी बाइक की, इनकी बजाज की पल्सर 125 की भी ये सेम ही है और इसकी भी सेम ही है, और ये सारी चीजें मिल जाती हैं। बात करूँ यहाँ पे सारी चीजें आप देख पाओगे कवर है, मतलब मोस्टली ना देखो सारी चीजें कवर मिल जाती हैं आपको, यहाँ से नीचे से भी, और ये पाइप है इसके ऊपर भी कवर लगा रखा है, तो सारी चीजें कवर है। वैसे गर्म था, मेरा हाथ जल गया। तो यहाँ पे सीट्स की बात करूँ, देखो स्प्लिट सीट मिल जाती है इसके अंदर, आपको सिंगल सीट भी मिल जाती है पूरी, यहाँ से यहाँ तक की सीट भी मिल जाती है, पर यहाँ पे आपको मिलती है स्प्लिट सीट, वो ऑप्शन है, आप ले सकते हो। सीट्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा ही मतलब बढ़िया है, एकदम अच्छी क्वालिटी है, मतलब आपको ज़्यादा, अगर आप लॉन्ग रूट भी करोगे तो आपको ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब जो हैवीनेस है, टाइटनेस लगती है ना नीचे की तरफ, वो फील नहीं करेगी जल्दी से। आपको 5 गियर मिल जाते हैं, एक आपको मिलता है नीचे की तरफ, बाकी आपको बाकी ऊपर मिलते हैं। ये देख पा रहे हो इंस्ट्रक्शन है, 5 स्पीड का इसका गियर बॉक्स है। इस गियर बॉक्स की खासियत मैं आपको बताता हूँ, ये डुअल स्ट्रोक कुछ करके इंजन मिल जाता है, एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, मतलब ठीक ठाक इंजन मिल जाता है। और इंजन के अंदर जो पावर है वो 164, जैसे मैंने बताया ना 60 सीसी का, बट 164 अगर इसका एक नंबर है, वो इसका नंबर ये है। बाकी बात करता हूँ बाइक के बारे में, पीछे की तरफ से वैसे आप जाओगे ना तो ये थोड़ा ऊंचाई में जाएगा, ड्राइवर थोड़ा नीचे है, पैसेंजर थोड़ा पीछे है। 160 सीसी का यहाँ पे बैजिंग लगी हुई है, जो यहाँ पे इसके फुटरेस्ट मिलते हैं वो भी ठीक है। नीचे की तरफ अब यहाँ पे कवर कर रखा है, जो साड़ी का जो गार्ड होता है वो लड़कियों का, वो इधर की साइड लगा हुआ है, सब कुछ मिलेगा आपको। मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं इस बाइक के अंदर, ये इधर की तरफ देख पा रहे हो आप। तो मोनोशॉक जो है वो कंफर्ट वाइज बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप देखोगे इनकी बजाज फ्रीडम में 120 में 125 में मतलब जितनी भी है मोस्टली इनमें प्लेटिना को छोड़ के और ये सिटी को छोड़ के, तो मोस्टली इन्होंने मोनोशॉक ही प्रेफर करा है, क्योंकि मोनोशॉक जो है सस्पेंशन जो होता है वो ज्यादा कंफर्ट वाइज अच्छा रहता है। एक दो खामी ये है कि उसके अंदर मिट्टी बहुत जल्दी घुस जाती है, बीच में सफाई नहीं हो पाती ढंग से, पर अगर देखा जाए तो भाई मोनोशॉक सस्पेंशन की टक्कर नहीं है मार्केट में। नीचे की तरफ डिस्क मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीछे का जो टायर है उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है आगे के हिसाब से, पीछे वाला टायर है तो ज्यादा चौड़ा होएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है 130 70 17, बाकी सबको सेम है, बस यहाँ पे थोड़ी चौड़ाई ज्यादा है, वहाँ पे 100 की चौड़ाई थी, यहाँ पे 130 कर दी गई है। पीछे का टायर तो भाई नॉर्मल सी बात है, पीछे से चौड़ा ही रहा है। और ये पीछे की तरफ आपको सारे गार्ड वार्ड मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आपको मिलता है ये इंडिकेटर यहाँ पे एलईडी के अंदर, ऊपर की तरफ यहाँ पे टेल लाइट एलईडी में मिल जाती है। कितनी लंबी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है नीचे तक, ये पूरी यहाँ से तक ग्लो करती है। बाकी तो इसके अंदर सब कुछ सेम है, यहाँ पे आपकी लाइसेंस प्लेट आएगी और बाकी यहाँ से कवर कर रखा है। कनेक्ट करके आपके लिए करा, क्योंकि भाई इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको, पल्सर 160 N160 की आवाज़ कैसी है। तो ये हमारा सेल इस बाइक के अंदर आपको किक तो मिलती नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे साइलेंसर वैसे वाला नहीं मिलता, छोटे वाला मिलता है ना, जो मतलब स्पोर्टी बाइक है भाई, स्पोर्ट्स बाइक में आती है, तो भाई वो चीज़ तो रहने वाली है। तो आवाज़ कैसी लगी बताना भाई, कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना आवाज़ कैसी थी। अब मैं बात करता हूँ बाइक के साथ थोड़ी सी परफॉर्मेंस वाइज के बारे में, एक बार बैठ के दिखाता हूँ आपको क्या कम्फर्ट कैसा, मतलब देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठा हूँ ना। और मैं कह रहा हूँ अगर मैं इस बाइक को लेकर चलूँगा तो मेरे को एक तो इस बाइक का वेट जो है वो 145 या फिर 150 के आसपास कुछ वेट है। वेट के हिसाब से बाइक बहुत ही ज़्यादा ही मजबूत बन जाती है, क्योंकि वेट जितना अच्छा होता है ना कि बाइक चिपक के ज़्यादा अच्छी चलती है वाली, क्योंकि इसका वेट भी अच्छा खासा है।
तो वेट पे बहुत डिपेंड करता है बाइक अभी कितनी बढ़िया चलेगी रोड पे, हिलेगी नहीं ज़्यादा, इस चीज़ की शिकायत तो है नहीं इसकी बाइक की। बात करता हूँ मैं इस बाइक की जो एक्सीलरेशन है पावर के बारे में। जो इसका इंजन है उसकी मैक्स पावर है वो 14.8 एनएम कुछ है, उसकी टॉर्क है। तो अब बात करूँ मैं इसकी एक्सीलरेशन की कितनी स्पीड तक ये भग जाती है, तो भगने को तो भाई जितनी इसमें स्पीड है उतने पे भगा लोगे, पर हम बात करते हैं 0 to 100 कितने पे चली जाएगी। तो ये बाइक जो है 0 to 100 कर देती है कुल आपकी 16.55 सेकंड के अंदर, और अगर आप इसे 0 to 80 ले जाओगे तो वो ये कंप्लीट कर देती है अपना 9.44 सेकंड के अंदर। भाई देखो डिफरेंस है 0.80 में भी और 10 और 0 to 100 में भी डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है, 5 एक सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि उसके बाद आप समझ सकते हो इंजन थोड़ा सा, मान लो 80 तक पहुंच गया पर 100 तक पहुंचने में थोड़ा सा मतलब लोड ले लेता है। 80 के बाद इंजन नो डाउट कोई सा भी हो थोड़ा सा उसे टाइम लगता है गेन करने में स्पीड को, तो ये चीज इसके अंदर बल जाती है। अगर मैं बात करूँ उसकी रोल ऑन की 30 से 40 सेकंड की, अगर आप इसका रोल ऑन कर रहे हो तो 30 की स्पीड से आप इसे 80 की स्पीड पे भी ले जा रहे हो, तो उसमें आपको कम से कम 7 से 8 सेकंड ये ले लेती है। तो उसमें भी ये चीज लगती है रोल ऑन करते हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मिल जाती है। एक्सीलरेशन की मैंने बात कर ली, क्यों लोगों की पसंद है ये बाइक इस टाइम। देखो भाई प्राइस 1,30,000 रुपए इसका प्राइस है। प्राइस के मुकाबले में देता हूँ ना, ये बजाज फ्रीडम देख पा रहे हो 1,30,000 की पड़ती है ऑन रोड टॉप वेरिएंट ले जाओगे तो। सीएनजी के अंदर है, बस ये फायदा है। इस बाइक को आप 1,30,000 एक्स शोरूम दोगे 10-15 हज़ार रुपये ऊपर से देगे 45-146 के अंदर आप इसे अपने घर ले जाओगे। 160 सीसी है, पावरफुल इंजन में आता है। 125 सीसी की मेरे ख्याल में तो आजकल कोई वैल्यू बची नहीं है, क्योंकि मोस्टली जितनी बाइक्स हैं वो जितनी भी मतलब कंपनी 125 सीसी पे अपना दबाव बना रही है, 125 पे ज्यादा ही लोगों का हाथ है। कोई नहीं लेता भाई 100 सीसी के अंदर, सब 125 से लेने की सोचते हैं। तो 160 सीसी में आपको अच्छी पावर मिलती है, अच्छी लुक्स मिल रही है। लुक्स की इसकी बाइक कहीं टक्कर नहीं है। मैं तो नहीं कहता कि मेरे को ऐसे मतलब मैं खुद से बताऊं तो मुझे कोई अच्छी बाइक नहीं लगती इसके सामने। अगर मैं देखूं तो जो लुक्स है इसकी, जो फ्रंट से, पीछे से, रियर से या साइड से, बहुत अच्छी लुक्स निकल के आती है इस बाइक की इस प्राइस के अंदर। तो मैं जो प्राइस के अंदर बता रहा हूँ, मैं वैसे नहीं बता रहा सारी बाइकों से बढ़िया, प्राइस के अंदर बढ़िया। तो कैसी लगी आपको बाइक मुझे कमेंट्स में बताना। और आपको देखनी 125 सीसी की बजाज पल्सर 125 जो नया वेरिएंट आया, बस 125 सबसे ज्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग में रहती है वाली बाइक 125 जो है। तो ये वाली चीज पुरानी चलती हुई आ रही है, उसके अंदर चेंजेस क्या करे हैं पुराने और नए में, वो सारी मैं बताऊंगा 2026 के अंदर लेटेस्ट अपडेट जो आए हैं। वैसे आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट्स में बताना, अपनी राय इस बाइक के बारे में और क्या क्या चीजें आपको इस बाइक के अंदर है जो और भी कुछ जाननी हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, अगली वीडियोस में बनाऊंगा।